अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप लोगों के? वीकेंड कैसा गुजरा? और वीकेंड की जहाँ तक बात आती है तो एक ड्रामे की बात आती है जिसका नाम है मेरे पास तुम हो, जो कि वीकेंड की जान हुआ करता था और अब वो इख्तिताम पजीर हुआ है। उसकी लास्ट एपिसोड इस सैटरडे को आई टीवी पे। यूट्यूब पे नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा था कि यूट्यूब पे वो रिलीज़ नहीं करेंगे, तो उन्होंने सिनेमा में रिलीज़ की और सिनेमा टिकट ब्लैक में बेची गई सारी और हाउसफुल था। और यूट्यूब पे उन्होंने कहा था कि नहीं आएगी, एयरवाई के ज़ैप ऐप पे आएगी, जो कि नहीं चल रहा था उस दिन, और अगले दिन फिर यूट्यूब पे भी आ गई। तो आज हम करेंगे इस ड्रामे का रिव्यू, मेरे पास तुम हो का रिव्यू, और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होंगे रिव्यू करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लास्ट टाइम हमने सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू किया था, तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने, जो कि आई थिंक बहुत से लोगों के तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरी। आई मीन द लास्ट एपिसोड, बट स्टिल अभी हम बात करेंगे आगे क्या हुआ इस ड्रामे पे और क्या एक्सपेक्टेशंस थी। ओके, तो इतने इंतज़ार के बाद आई एपिसोड, जो इन्होंने कहा था 2 घंटे की होगी, एक हफ्ता इन्होंने डिले किया, उस हफ्ते नहीं लगाया, अगले हफ्ते आई 2 घंटे की कही कही गई, लेकिन 1.25 घंटे की पूरी एपिसोड थी, जिसमें 25 मिनट खाली खाली रिकैप ने खाए। और एग्जैक्टली exactly. मतलब 25 मिनट का रिकैप का क्या सेंस बनता है यार? मतलब जो लोग देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है। आप क्यों, मतलब किसी किसी को जिसने नहीं देखा वो सिर्फ ये नहीं इंतजार में लास्ट एपिसोड शुरू से बैठ के देख रहा होगा। ये वही लोग हैं जो शुरू से बैठ के चिपक के देख रहे हैं, जिन्होंने शुरू से फॉलो किया है। बट आई अंडरस्टैंड आपको अपना वो स्क्रीन लेकिन टाइम करना है। 25 मिनट का रिकैप कौन करता है? और बाकी बाकी जो मिनट बचे वो आपके इश्तहारात आ गए थे। लेकिन बाय द वे इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को दाद देनी पड़ेगी। जिस जिस तरह इन्होंने हाइप क्रिएट की, जिस तरह लोगों को अट्रैक्ट किया, आई थिंक यही लोगों के इमोशन से खेला। इमोशन से नहीं खेला, मतलब ऐसे ही होता खेला है। खेला। इसी तरह लोगों को जो है ना अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये मार्केटिंग गिमिक है और ये एनीवे ड्रामे की सक्सेस का राज बना, नो डाउट। इनके पास देखिए, इनके पास कंटेंट था, इनके पास स्ट्रॉन्ग कास्ट थी, लोगों को अट्रैक्ट करना था, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, लोगों को अट्रैक्ट किया और इवेंचुअली टीआरपीज बड़ी, लोग आए, हाउसफुल रहे सिनेमास के। तो आई थिंक इट्स अ सक्सेस। ओके, तो मैं बताती हूँ कि ड्रामे में क्या क्या था। 25 मिनट के रिकैप के बाद तकरीबन 12 से भी कम सीन होंगे, ठीक है, और हाँ सीन्स गालिबन। खींचे गए, बहुत शदीद हाँ यार, तरीके वैसे से खींचे बहुत गए। बहुत खींचे गए, मतलब कुछ ज़्यादा ही। मतलब ऐसा ऐसा था कि आप 5-10 मिनट में पता चल जाए कि क्या होगा इसमें। वो बस बिला वजह के डायलॉग्स हाँ, डाले हुए, फिलर्स डायलॉग्स, डले हुए हैं उसके फ़लसफ़ियाना अंदर। बातें, एग्जैक्टली यार। ये वो। तो मैं आपको बताती हूँ कि शुरू कैसे हुआ। शुरू हुआ, मोंटी आया दानिश को बुलाने, और दानिश को उसने कहा कि प्लीज़ आ जाएं सब। उसको इंसिस्ट कर रहे थे दानिश को, तो फाइनली वो राज़ी हो गया मोंटी की बात सुनने के लिए। वहाँ महविश साहिबा तैयार एक्साइटेड बैठी हुई थी कि दानिश मिलने आएगा वो पता उनसे। नहीं फुल शो में बैठी हुई थी कि दानिश जाएगा और जो है वो फौरन अपना शादी लेगा। कर लेगा, उसको अपना लेगा। अच्छा, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ड्रामा में ये एक्सपेक्टेशंस क्यों क्रिएट की कि जैसे जिस तरह ये लग रहा था कि हाँ ये चाह रही है कि इसको अपना ले। मतलब कैसे अपना ले? दिन क्या चाह वो रहे थे चीज़ इन कि लोगों ने नहीं बताई हाँ कि कि डिवोर्स हो गई है तो क्या मतलब हलाला करेगा वो? क्या मतलब वो चीज़ ऐसे लग रहा था कि गालिबन आयज़ा ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ऐसा हो। हाँ। और जहाँ तक सीन्स की बात की जाए तो हानिया हानिया को जब पता चलता है कि महविश और दानिश मिलने वाले हैं, तो वो बेचारी घबरा जाती है कि उसका क्या होगा, उसका तो सीन बैड हो गया। आनिया ज़ाहिबा फुल तैयार बैठी हुई थी कि अभी मेरी शादी होगी। उनकी शादी के जो है वो आसरों पे पानी फिर गया जब ये इनसे मिलने गए। तो अब जाहिर सी बात है, अब इतना फलसफा झाड़ेंगी, वो टाइम वेस्ट करेंगे, तो ऐसे ही होगा। जब टाइम था उन्होंने किया हाँ, नहीं। तो वो दानिश जाते जाते जो अंगूठी हानिया उसको दे के गई थी, वो अपने बच्चे को दे के जाता है कि उसको वापस कर देना। और जो छोटा बच्चा दिखाया है रूमी, वो भी अपने बच्चे को अपने अब्बा को फुल तैयार करवा के भेजता अपने है। बच्चों की तरह ट्रीट किया बस इसमें एंड हाँ, में। कि वो मामा से मिलने जा रहे हैं, ये वो। तो फाइनली पहुंच जाता है दानिश आयज़ा से मिलने, और वो दरवाज़ा खोलती हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं, उसमें तकरीबन उन्होंने 4 से 5 मिनट खाली। 5 मिनट का उसमें गाना लगा दिया उन्होंने। हाँ, कि वो तक रहे हैं, तक रहे हैं, तक रहे हैं, वही जो इंडियन ड्रामा वाला हाल होता है, एग्जैक्टली वही हाल था। हाँ यार, मतलब ये नहीं करना चाहिए है। मतलब ये पाकिस्तानी ड्रामों की आई थिंक क्वालिटी के ख़िलाफ़ है। और जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन करते आए हैं अच्छे ड्रामास, मतलब अभी तक, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। बट एनीवे, आगे बढ़ो। ओके, तो बस फिर वो आते हैं, वो उसको चाय पानी पूछती है, चाय पीता है वो, और वो ढके छुपे अल्फाज में और खुले अल्फाज में भी उसकी तबीयत अच्छी से खासी इज्जत करते इज्जत अफजाई हैं। करते हैं, और यस। वो बेचारी शर्मिंदा होती रहती है, वो टेरेस में आके थोड़ा सा रोती भी है, फिर वो दोबारा सुनने के लिए चली जाती है दानिश से। फिर वो और सुनाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, तो अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो।
तो ये वाला डायलॉग उसका अच्छा था कि सब कह रहे हैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तो हाँ मैंने माफ़ तो कर दिया, लेकिन तुम भी तो मुझे माफ़ कर दो, मतलब मेरा पीछा छोड़ दो एग्जैक्टली। तो वो बेचारी जो है शर्मिंदा ही होती रहती है, और उसका कोई डायलॉग नहीं है टुवर्ड्स दी एंड। हाँ उस एक तकती रहती है डायलॉग नहीं उसको। है, खाली उसके एक्सप्रेशन और उसका रोना और उसकी शर्मिंदगी आया हुई है। बट स्टिल आई थिंक उसने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है, हाँ नो डाउट आयजा खान एक्टिंग ने बहुत अच्छी की है, लेकिन स्पेशली। ये जो पूरी लास्ट एपिसोड थी, लास्ट एपिसोड नहीं आधी एपिसोड जो थी, वो खाली हुमायूं हुमायूं सईद सईद या थी, दानिश की एक्टिंग पे बेस्ड थी। लेकिन वैसे दानिश हुमायूं सईद भी मानना पड़ेगा यार, ये अगर इतना फेमस है, ये अभी तक हीरो के रोल में आ रहे हैं तो नो डाउट। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, मतलब नो डाउट अमेजिंग एक्टर। हम्म। तो फिर ये होता है कि वो बातें करते करते अचानक उसको दिल का दौरा, शदीद एक दिल का दौरा पड़ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, और सब कह रहे थे कि महविश को मरना चाहिए, महविश मर जाएगी, महविश मर जाएगी, लेकिन अच्छा, लेकिन वाकई में मौत के परिश ये पे। वाला सीन वैसे वाकई में बड़ा जो है ना, जैसे जो उन्होंने शुरू में कहा था कि कमज़ोर दिल वाले ना देखें, वाकई में मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ, इवन कि मेरी मदर, वो भी जब ये देख ली तो वो भी अपना सीना पकड़ के बैठ गई, उनको भी सीने में अजीब सा होने लगा ये सीन देख के, उन्होंने इस तरह हाइप उसकी और क्रिएट की हम और इस लोग तरह। और हम लोग गए हुए थे कहीं खाने पे, और हम लोग एक और लोगों के साथ देख रहे थे, तो हम लोग सब हैरान के हैं, इसका तो बनता ये ही नहीं था, ये इसका कैसे बनता मर नहीं था सकता है। एग्जैक्टली, हाँ मतलब मैं ये सोच रहा था कि शायद, मतलब मेरे जहन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये, क्योंकि खलील रहमान फेमस है अपने हम्म। लीड कैरेक्टर्स को मारने के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आयदा मर जाएगी और मतलब बेसिकली हानिया और ये मिल जाएंगे, बट मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि इसका मर जाना, और जब ये हाँ मरा मैंने कहा नहीं यार, ये इसको नहीं मरना चाहिए, मैं सीरियसली चाह रहा था कि हैप्पी एंडिंग हो ड्रामे की। बट हो नहीं सकती थी क्योंकि वो स्क्रिप्ट जिन साहब का था। तो खैर उनको वहाँ दिल का दौरा पड़ जाता है, और जाते जाते कहते हैं कि महविश को, वो कहते हैं कि मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, और उनके आखिरी दौरे के बाद जो अल्फाज यही होते हैं कि मुझे छूना मत महविश, मुझे छूना मत, तो वो बेचारी रोती रहती है, छूती नहीं है। फिर वो ऊपर से मोंटी को बुला के लाती है, मोंटी भी उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, फिर सारे लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, हानिया टीचर भी एकदम से आ जाती हैं हॉस्पिटल, और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, और उसके बाद दानिश। ऑपरेशन थिएटर में वो रूमी को याद करते हैं। हाँ अच्छा, वो सीन, ये वाला सीन बहुत फिट था, मतलब ये इस पे फॉरन ये सीन हुआ और फॉरन मैंने नेट पे चेक किया तो फॉरन उसकी मीम आई हुई, दानिश साहब आईसीयू में बैठे हुए हैं और वो बच्चे को बुलाते हैं और वो उनको सांस उखड़ी हुई बात करते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप मास्क लगा लें, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं ठीक है, तो वो मास्क नहीं लगाते, और और एनी वो अपनी बात कंटिन्यू रखता है। तो उसमें मीम ये बनी कि डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि दानिश साहब आप मास्क लगा लें, दानिश साहब कहते हैं नहीं मास्क की ज़रूरत नहीं, तो डॉक्टर साहब का जवाब ये सीरियस होता है कि सीरियस सीरियसनेस भेजने। की है वो, अच्छा ठीक है आप, हम तो डॉक्टर हैं बट खैर है आपको ज़्यादा पता होगा। और फिर दानिश मर जाता है। ओके। तो बस जाते जाते वो खाली रूमी से बात करता है, और रूमी को तो फिर वो रूमी को बहरहाल उससे बात करता है, उससे फिर वो अपने अब्बा की कहानी बताता है कि मेरे अब्बा मेरे ख्वाब में आते थे, मुझे मना करते ड्रैग थे, करता है इवेंचुअली, ड्रैग करता है, मीन बेसिकली वो यही कि यार मेरे अब्बा आते थे और और मैं भी तुम्हारे ख्वाबों मैं में भी अब तुम्हारे आऊँगा। ख्वाब में आऊँगा, बेसिकली उनको पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, और हाँ, और वो रूमी उनसे कहता है कि बाबा आप परेशान नहीं हो, आप रेस्ट करें और आप सो जाएं, तो वो कहता है नहीं सोने का नहीं बोलो, मैं लंबा ही सो जाऊंगा। हाँ, ये था सीन। तो खैर वो कहता है कि मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा और ये वो, और फिर उसकी एकदम से जान निकल जाती है। जान निकल जाती है, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे को बाहर फेंकें, कह रही हूँ, भेजें बच्चे को बाहर। तो फेंक ही देना चाहिए था वैसे। तो फिर वो मर जाता है, वो उसको ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बेचारा खैर मर जाता है, उसका वक्त अच्छा, आ उसके जाता है। बाद फिर रोना धोना हुआ, मैं एक्सपेक्ट करता यार कुछ तो होगा, मतलब हानिया और आयदा और का कुछ रूमी सीन अपनी होगा। अपनी माँ नहीं, बाहर निकल के फिर रूमी अपनी माँ उसकी माँ पूछती है बाबा ठीक है ना तुम्हारे, तो वो हानिया टीचर के पास चला जाता है, फुल इग्नोर मारता है अपनी माँ को, और हानिया टीचर को जो है वो कहता है कि बाबा मेरे ख्वाब में आएंगे, और फिर डॉक्टर फिर साहब आके कहते हैं ही इज नो मोर हाँ, बेसिकली, और बस उसके बाद रोना धोना होता है। रोना धोना और ओपन एंडेड छोड़ दिया गया कि अब क्या है, उसका क्या है। हाँ, हमने शहवार और उसकी महाम की बात नहीं हाँ की। एग्जैक्टली, यस यस यस। तो शहवार और महाम का ये होता है कि वो छोड़ के जा रहा होता है, महाम उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी नौकरी बहाल कर देती हूँ, और तुम्हारी बाकी चीज़ें भी बहाल करती हूँ तुम्हारी, और अगर तुम्हें अभी छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूँगी, और तुम्हें घर से भी निकाल दूँगी। तो इवेंचुअली वो फिर दोबारा अपनी बीवी के साथ रहना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार ये तो बड़ा घाटे का सौदा है, और ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने जो टैक्सी बुलाई हुई थी वो उसे बेच देता है।
तो उनका भी ओपन एंडेड सीन था। अब महविश जो है बेचारी रूमी को संभालेगी, और बस ये था ड्रामे में। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वाओ फैक्टर था। हाँ, नो डाउट हुमायूं की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट हुमायूं स्टिल एक्टिंग को बाय द वे सबने सराहा है और बड़ी तारीफ की उसकी एक्टिंग की। हाँ, तो नो डाउट। और अवार्ड्स इस साल के तो सारे उसी के होंगे। हाँ एग्जैक्टली, अवार्ड्स तो इस साल डेफिनेटली इसी को मिलने वाले हैं जिस तरह के एपिसोड। अगर इसको नहीं मिले तो आई थिंक वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, या मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को अगर इसको अवार्ड ना मिले तो। ओके, तो जहाँ तक मॉरल की बात आती है कि इस ड्रामे का हाँ ये मॉरल बड़ा क्या था, इम्पोर्टेंट है कि ड्रामे का ओवरऑल मतलब मकसद क्या था, एज इन यू नो और उसकी क्यों मरा दानिश। मरा क्यों, तो वो इसलिए मरा क्योंकि वो उससे इंतहाई मोहब्बत करता था, और वो उसकी जगह किसी और को, हानिया को या लेकिन किसी आप और ये को। बताइए आपने सुना कहाँ? ये उसका जो डायरेक्टर है, उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, नदीम नदीम बेग बेग। का एक इंटरव्यू, मतलब उसने आई थिंक तो एक्सप्लेन वो किया, उसने उसने बेसिकली जस्टिफाई किया। अब चूंकि जाहिर सी बात है इतना लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया और इतना गमज़दा हुए, गमगीन हुए कि ये कैसे मर गया, तो उसने जस्टिफाई किया कि इसकी वजह ये थी कि इसको इतना दुख मिला था ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत से, और वो इतना चाहता था उसको कि इस बेवफाई के दर्द को उसने अपने दिल में समोए रखा, उसको बाहर ना आने दिया। और इवेंचुअली जब वो इससे मिला और वो फट पड़ा और अपनी सारी चीज़ उसने भड़ास निकाली, तो एट दैट टाइम ही कुड नॉट जस्ट टेक इट, और मतलब कहते हैं ना कि इट टुक अ टॉल ऑन हिज लाइफ, और इवेंचुअली उसको दिल का दौरा पड़ा और मर गया। तो इससे आई थिंक हमारे लिए भी एक, मतलब आम लोगों के लिए भी एक सबक है, या इससे मोरल ये मिलता है कि आप कुछ भी दिल में ना रखें, मतलब आप डू नॉट लेट एनीथिंग अफेक्ट योर पर्सनल हेल्थ, या फिर मतलब ऐसा कोई आप किसी को चाहते हैं तो बता दें, किसी से खफा है, मतलब दिल में आप जितना रखेंगे तो वो चीज़ उतनी आपको अफेक्ट करती जाएगी। ओके, तो जहाँ तक मीम्स की बात है, तो मीम्स बहुत फ़नी आई। जन्नत, दानिश इन जन्नत, और जो उसके वेंटिलेटर नहीं, जो उसका ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, उस पर सारी अच्छे अच्छे बीम्स आए इसके। और कौन है, हमारी आयज़ा का उस पे था कि पहले अफजल को खा गई, फिर दानिश को खा गई। प्यारे और अफजल में, हाँ, राइट। प्यारे अफजल में भी उसका ये हाल हुआ था, दानिश का भी फिर ये हाल हुआ। और वो नवाज शरीफ वाला के तो नवाज शरीफ वाला वो भी बड़ा फिट था कि लोगों ने कंपैरिजन किया कि इसकी हार्ट अटैक की एक्टिंग है तो नवाज शरीफ की एक्टिंग अच्छी है, इसको लंदन भेज देना चाहिए। हाँ, तो बहुत मतलब ट्विटर आर्टिस्ट जो हैं वो भर गए थे इसकी मीम से। आई मीन इन्होंने भर दिया था ट्विटर को और इंस्टाग्राम को इसकी मीम से। तो चले फिर इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू यप, के साथ हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, पॉजिटिव रहें इंशाल्लाह। फिर किसी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल की कोई भी अपडेट हो वो आपको फ़ौरन इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहे इमीडिएटली। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।